नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा YouTube चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने YouTube के सर्च बार पर जाके @IamTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और आप इस वीडियो के लिंक से भी हमारे चैनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वीडियो सीरीज जारी है और हमारी SHM वीडियो लेक्चर की सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन करके दिखाई। दूसरे लेक्चर में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में जाना और आज का जो लेक्चर है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम के बारे में। ये बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल आला या सिंपल मेथड है सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए। हम स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें मटेरियल जो रिक्वायर होता है उसमें सबसे पहले मटेरियल एक बॉल, एक सादा सी बॉल जो मर्जी आप ले लें, रबड़ बॉल ले लें या फिर आप प्लास्टिक की बॉल ले लें, और एक बाउल चाहिए, एक बॉल चाहिए। सिर्फ ये दो चीजें चाहिए जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ और आपको ये चीजें आसानी से भी मिल जाएंगी। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉल और बाउल सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास एक बाउल होता है। बाउल थोड़ा इस तरह का कर्व शेप का होता है और एक हमारे पास बॉल होती है। फर्ज कर लें ये हमारे पास फिगर ए है यानी पहली डायग्राम है। आप इस पहली डायग्राम में जरा नोट कीजिए कि हमारी जो बॉल है वो सेंटर में मौजूद है, बिल्कुल बाउल के सेंटर में मौजूद है। इस सेंटर को हम मीन पोजीशन या ओ का नाम देते हैं, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो इस बॉल का कोई ना कोई वेट तो होगा, उस वेट को हम mg का नाम देते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि बॉल मूव नहीं यहां पर कर रही, बॉल यहां पर रेस्ट पे है। वो क्यों जी? एक इसकी वेट की फोर्स है बॉल की और एक बॉल की फोर्स है जो ऊपर को लग रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉल यहां पर रेस्ट है और मीन पोजीशन पर है। अब हम एक नई फिगर बनाते हैं, उसमें थोड़ा इसे और एक्सपेंड करते हैं, इसका मुताला करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो बॉल होती है हमारे पास, इसे एक टेल एंड पर ले जाते हैं, यानी इस बॉल के एक आखिर वाले हिस्से पे ले जाते हैं। फर्ज कर लें इसे हमने ए का नाम दिया। आप कह सकते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन क्यों है? चूंकि ये मीन पोजीशन थी और इसका जो आखिरी वाला हिस्सा था उसे हमने एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया। जब हम एक बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे या फिर आप ए पे लेके जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब आप इसे छोड़ेंगे तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब हम इस यहाँ पर लाके बॉल को छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। लेकिन ये एनर्जी का फिनोमेना आ जाता है, मैं बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता था कि अगर हम यहाँ पर बॉल लाते हैं तो कोई ना कोई तो इसकी एनर्जी होगी, कोई ना कोई ताकत होगी कि बॉल नीचे मूव करके जाती है। और भी रीजंस हैं जिसके रीजन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स। तो हर काम करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जब हम इस बॉल को ऊपर लेके जाते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, फिर जब नीचे आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। चलें जी अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ओसिलेशन का अमल कैसे स्टार्ट करना है कि हमने बॉल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन या किसी भी पोजीशन ए पर लेके जाना है। एक फासला हमने जो है ना कवर किया। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, ऐसी फोर्स जो किसी मैस को या फिर ऐसी बॉडी जो ओसिलेशन परफॉर्म कर रही है उसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, मीन पोजीशन की तरफ फोर्स करती है आने की, वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। रिस्टोर करती है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ किसी भी बॉडी को, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। क्या होगा जी? जब हम बॉल को यहां पर लेके गए, रिस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया,
जैसे ही इस पे रिस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया तो क्या हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स के अमल करने से ये बॉडी नीचे की तरफ मूव की, नीचे की तरफ मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई। यहां पर आके v मैक्सिमम होगी, कहां पर जी, मीन पोजीशन पर आके। यहां से आहिस्ता आहिस्ता बाल चली, आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हुई, यहां पर आगे मैक्सिमम होगी। इनर्शिया ने भी अमल किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो बाल थी वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं या फिर दूसरी पोजीशन पर चली गई, जिसे हमने पोजीशन बी का नाम दिया। अब फिर क्या होगा कि फिर यहां से बाल आएगी, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आई, यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो मिनिमम होगी, खत्म होगी। फिर यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया, रिस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया तो बॉडी फिर मीन पोजीशन की तरफ आई, लेकिन मीन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और मैक्सिमम होते ही इनर्शिया ने अमल किया। इनर्शिया ने जैसे ही अमल किया ये फिर से वापस ए पर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी जो ये जो वाइब्रेशन हो रही थी ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी मतलब ये कि एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाल हमारी यहाँ पर मीन पोजीशन पर आके दोबारा रुक जाएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी मीन पोजीशन पर जाती है तो मैक्सिमम होती है और कभी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है तो मिनिमम हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेशन, वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा हम बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करवाते हैं। और जैसे बॉडी एक्सेलरेट करती है, जैसे एक्सेलरेशन ज्यादा होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इस बाल का मोशन इस बाउल में हमारे जो दी गई शर्तें हैं SHM की तरफ से, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ से, उन पर मुकम्मल उतरता है कि हमारी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं, डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं, बॉडी को जितना ज्यादा लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कैसे बाल और बाउल सिस्टम से ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवाया। ये एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था और बहुत सिंपल सी इसकी वजाहत थी, बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर था। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ भी आई होगी और सुन के मजा भी आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप मैथ के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, खासकर आप वो जो टिप्स और ट्रिक्स देखना पसंद करते हैं कि हमें कोई ट्रिक आ जाए मैथ सॉल्व करने की, हमें जल्द अज जल्द कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम चुटकी में सवालात हल कर सकें, तो मैं आपके लिए अब एक बहुत ही अच्छा चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा। मेरे कोलीग हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं मैथ की। उस चैनल का नाम है टेक्निकल एंड लॉजिकल मैथ। जी हाँ, टेक्निकल एंड लॉजिकल मैथ। अगर आपको ना मिले तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, आप लाजमी उसे जाके विजिट भी कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए।